सरदार साहब सब तो पहले तो थारो शुक्रिया तुमने टाइम दी। तो ये दसो कि पाकिस्तान की सियासत में जो इससे पहले मफाहमत रही, आज फिर जरदारी साहब सदर बन की तरफ उनको एक कदम जा रहे हो, किस तरह देखें इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह के राठौर साहब जिस तरह हमने देखा सबका हालात भी सबका जो गवर्नमेंट थी और इसमें वाजे फ़र्क नज़र आए लगो। सबका गवर्नमेंट जी थी वो सिर्फ अपनी एक ज़ाती और उसके साथ अपनी पार्टी की तशहीर पर काम कर रही थी, लेकिन जिस तरह हमारी गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, ये पहले भी PDM की हुकूमत जो थी 16 महीना जरा गुजारे हैं, सारे रसाने ने मिल के साथ गुजारे हैं, जिसमें कि तरजीहत दी थी मुल्क की मैशत को बेहतर बनाने वास्ते, बाकी आवाम की बेहतरी वास्ते काम करे। और इस दफ़ा भी जी गवर्नमेंट बनी है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पीपल पार्टी की भी हमायत हासिल है, बाकी MKM की भी, बाकी जमात भी हैं, और उसी का नतीजा में जो सदर ममलकत को आज सदारत का जो इलेक्शन हुआ है आसिफ अली जरदारी साहब जो हमारा नुमाइंदा था, इंशाल्लाह भी आइंदा सदर मुंतखब तम के गोल लेगा असम्बली में आया कि तुमने अगला 5 साल तुमने अवाम वास्ते क्या करना है? देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी पहली दफ़ा नहीं बल्कि यह 5वीं दफ़ा है अल्लाह का फजल का, लेकिन इस दफ़ा भी यही है कि हम आवाम वास्ते सबसे पहली चीज़ आवाम ना रिलीफ मिलना चाहिए। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जड़ा है वो महंगाई है, बेरोज़गारी है, और ये दो बड़े जड़ी चीज़ हैं, इस पर फोकस करना चाहिए। पार्लियामेंट को जो काम है वो इस पर बात भी करे, इस पर मतलब पॉलिसी भी बढ़ाए और उस पर इम्प्लीमेंट कराउंड की हुकूमत की जिम्मेदारी बढ़ने लगी पाकिस्तान इंशाल्लाह। इसके साथ बहुत सारी और चीज़ भी है ना पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी इंतशार है, अदम इस्तेकाम है, माशी अदम इस्तेकाम है, इसना किस नज़र थी तुम देखें कि यो मुतामल हो सके? देखा इस पर जितना भी अफसोस करे जाए कम है, जो ये जड़ा हालात इसका मतलब है सबका हालात ला इसको एक तसलसल है, जिसकी वजह से मतलब है आज मुल्क इस नज पर पहुँच चुके है। इसना मतलब है मुतामल तो नहीं हो सकता इस वक्त का हालात अगर मुफाहमत की पॉलिसी नहीं हो से, और सही मतलब है जो आवाम का नुमाइंदा है वो अपना रोल अदा नहीं कर से, चाहे मतलब हुकूमत में या अपोजिशन में। एक पार्लियामेंट ये सब फोरम है जिसमें कि आवाम का मसाइल हल करे जाएँ और मुल्क की मजबूती वास्ते इस्तेकाम वास्ते काम करे जाए। इस पर इंशाल्लाह हम तो उम्मीद रखने लगा, अल्लाह का फजल करम, हम इसी नीयत लाए हैं, आवाम से वोट लेके आए हैं, कमिटमेंट हमारी आवाम की फलाह बहबूद है, मुल्क का मजबूती इस्तेकाम है और दिफा वास्ते हमने काम करना है। इंशाल्लाह हम तो ये इस एजेंडा पर काम करेंगे। अपनी अपनी एक इनफरादी जिम्मेदारी भी है, इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है, उसना नबाण की इंशाल्लाह। आखिर में थारा को पूछूं कि गोजरी ज़बान वास्ते इस वक्त तरवीज जैसा बड़ा काम होया लगा पूरा पाकिस्तान में, तुम अपने जड़ी कैपेसिटी है उस असम्बली के अंदर रह गए क्या इस ऊपर थारो मतलब सोच है कि क्या करेंगे इस वास्ते? देखो जी लोकल रीजनल सारी ज़ुबान है उन्होंने भी प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ ज़ुबान बोली जाए लगी, और इस वक्त भी यानी एक UN चार्टर के तहत मुख्तलिफ़ ज़ुबाना ना मतलब तरक्की देने वास्ते कोशिश करी जा रही है। इससे पहले मैं सुबह सरात की असम्बली में मेम्बर था, मैं गोजरी ज़ुबान वास्ते शीना ज़ुबान वास्ते करारदाद उससे पास कराई, और जहाँ सूबाई सतह पर पश्तो है, हिंदको है, सराइकी है भी स्कूलों में पढ़ाई जाए थी, तो हमने यह करारदाद पास कराई है कि रीजनल ज़ुबान होने के लिहाज इसना भी स्कूलों में निसाब में शामिल करे जाए और बहुत बड़ा इलाका में यह ज़ुबान बोली जाए। जिस तरह तमना आप तो आज़ाद कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, फिर इसी तरह हज़ारा में, मलाकंड डिवीजन में और मुख्तलिफ़ इलाका में यह ज़ुबान पुरानी ज़ुबान है या बोली भी जाए, मिठी ज़ुबान है, ओरिजिनल ज़ुबान है। इंडिया का बहुत सारा इलाका में बोली जाए लगी, अफ़गानिस्तान में बोली जाए लगी। ये सिर्फ एक इलाकई ज़ुबान नहीं मतलब इंटरनेशनल ज़ुबान है, तो इसकी ज़रूरत भी है। बहुत सारी बाकी ज़ुबानों ने भी मतलब अहमियत मिलनी चाहिए और उसना निसाब में भी शामिल करना चाहिए, और उसके साथ ही मतलब है उस वास्ते और गोजरी बोलना शर्मिंदगी नहीं है। नहीं कि कोई भी अपनी मादरी ज़ुबान बोले अगर क्यों शर्मिंदगी है? आजकल बच्चा ना नहीं जड़े वालदेन ने
वो वे अपने बच्चों का आजकल का मना ट्रेंड है, देखो पाकिस्तान की जुबान चिड़ी कौमी जुबान उर्दू है, लेकिन आजकल पाकिस्तानी माशरा में सबसे ज़्यादा तरजीह किसना देते जाए, इंग्लिश में देते हैं। बच्चा ना मतलब इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाए जाए, फिर उसके बाद वालदैन भी उस जगह में मतलब वापस आए तो इंग्लिश में गुफ्तगू करें। हालांकि हमारी अपनी ज़ुबान है, कौमी ज़ुबान है, उर्दू ज़ुबान है, उसको हमने मतलब बोलनी भी चाहिए, अमल भी करना चाहिए, सरकारी ज़ुबान भी उसने बढ़ाना चाहिए। इसी तरीके का बहुत सारी जड़ी अब पंजाबी जड़ी है, पंजाबी ते हट के मतलब इंग्लिश में लोग पश्तो ते भी हट के इंग्लिश का ज़्यादातर रुझान है। इसी तरह इसमें शर्मिंदगी की तो कोई गल नहीं होनी चाहिए। कोई भी ज़ुबान है, मुल्की ज़ुबान जी हमारी जड़ी है तो उर्दू है, और इसी तरह उसने दफ्तरी ज़ुबान भी करार देना चाहिए ताकि उसमें आसानी भी पैदा हुए और मुल्क की यकजहती भी उसमें हो सके। सरदार साहब थारो बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राठौर साहब, थैंक यू वेरी मच।